बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्टीमेट स्ट्रीट फूड में हाजिर खिदमत हैं और हमारे मौलाना ख़ुसूसी हैं जमाल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन, आज हम आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो को कहते हैं नमकीन प्याज गोश्त। तो हम मटन ले रहे हैं, आप चिकन भी ले सकते हैं, इसमें बीफ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रेसिपी सेम रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक कुकर लिया है और ये हमने 3 पाव का गोश्त लिया है, इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। तो जमाल भाई ये मटन है? जी बिल्कुल, हमने मटन लिया है, आप चिकन भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं, रेसिपी सेम होगी। तो गोश्त हमने कुकर के अंदर शामिल कर लिया है। अब इसमें शामिल करते हैं हम 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, और हम इसमें 2 से 3 गिलास पानी शामिल करेंगे। तो ढक्कन लगा लेते हैं इस पे। जमाल भाई इसका दौरानिया कितना होगा? तकरीबन 10 मिनट हमने टाइम देना है इसको। और बीफ के लिए? बीफ के लिए आप 15 से 20 मिनट भी दे सकते हैं। तो आग जला लिए हमने। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये हमने बड़े साइज के 2 प्याज लिए हैं, इसको मोटा मोटा हम काट लेंगे। तो हमने एक पैन लिया है, इसके अंदर हम पहले पानी शामिल कर लेते हैं, तकरीबन 1 गिलास। जो प्याज हमने काटा था इसमें शामिल कर लेते हैं। तो इस पर हम ढक्कन रख देते हैं। तो इसको 5 से 6 मिनट के लिए हम रखेंगे, ताकि जो प्याज है हमारे अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। तो ये तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, प्याज अच्छी तरह से नरम हो चुका है। तो प्याज को हम ग्राइंडर के अंदर शामिल कर लेते हैं और इसको हम ग्राइंड करेंगे, अच्छी तरह से पेस्ट बनाएंगे इसका। तो ये 5 अदद हमने हरी मिर्ची ली है, इसको भी इसमें शामिल कर लेते हैं। तो हस्बे दस्तूर हस्बे रिवायत हमने लोहे की कढ़ाई ली है। तो सबसे पहले इसमें हम ऑयल शामिल करते हैं, तकरीबन 100 ml। तो इसमें हम शामिल करने लगे हैं नूरपुर की 1 अदद टिक्की मक्खन की, तकरीबन 50 ग्राम है, ये हम इसमें शामिल कर लेते हैं। तो अब इसके अंदर हम ये शामिल करेंगे जो प्याज वाला पेस्ट हमने बनाया था, इसमें शामिल कर लेते हैं। तो नाज़रीन, बताते चलें कि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, आपने शायद पहले इसको ट्राई नहीं किया होगा। तो ये अब इंशाल्लाह आप बनाएंगे घर पे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इस मौके पे 1 टीस्पून हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रहे हैं और ½ टीस्पून वाइट पेपर पाउडर इसमें शामिल कर रहे हैं। इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो बाकी की जो चीज़ है उसके अंदर हम शामिल करेंगे, आपको साथ साथ बताएंगे, हमारे साथ रहिएगा। तो ये तकरीबन 100 ml हमने दही लिया है, इसको हमने अच्छी तरह से फेंट के इसके अंदर शामिल कर लेना है। दो से 3 मिनट के लिए मज़ीद इसकी हम बुनाई करेंगे, ताकि जो दही का पानी है वो ज़रा खुश्क हो जाए। तो उसके बाद जो बाकी की चीज़ है हम शामिल करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। तो ये जैसे ऑयल रिलीज़ करेगा हम इसमें मटन शामिल करेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी है, इंशाल्लाह आप खाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको मज़ा आएगा। तो गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है नाज़रीन, देखिए बिल्कुल मुलायम हो चुका है गोश्त। तो अब इस मौके पे हम गोश्त शामिल करेंगे। तो इसको हमने 1-2 मिनट तक मज़ीद भूनना है, ताकि गोश्त भी अच्छी तरह इसके अंदर भून जाए। जो गोश्त की यखनी है वो भी इसके अंदर हम शामिल करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। के लिए हमने ये छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है और 2 अदद सब्ज़ मिर्चें, और ये 1 अदद हमने नींबू लिया है, तो इसको हम काट लेते हैं। इसी शेप में हम सब्ज़ मिर्च भी काट लेते हैं। और नींबू को भी स्लाइस शक्ल में काट लेते हैं।
तो देखिए नाज़रीन, इसने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है और ग्रेवी भी अच्छी तरह से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बन चुकी है। तो इस मौके पे थोड़ी सी हम यखनी शामिल करेंगे, जो गोश्त की यखनी थी वो शामिल कर लेते हैं। तो देखिए नाज़रीन, इसने ऑयल रिलीज़ कर दिया है, तो इसको हम इस मौके पे डिश आउट करेंगे। तो जनाब, ये थी जी आज की नमकीन प्याज की एक बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी। उम्मीद ये करते हैं कि ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।